तो चीजा कैसे हो? मुझे पता है यार तुम्हारी गांड फट चुकी है पबजी बैन होने के बाद। चूतिया किसने बोला था यार वीडियो डिसलाइक करने के लिए? मैं भी पबजी खेलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब मोदी के बाद जाके बोलूंगा मोदी जी प्लीज पबजी वापस ला दीजिए, हम आपकी वीडियो को डिसलाइक नहीं करेंगे। लेकिन अगर गिड़गिड़ाने से काम बनता है तो गिड़गिड़ा लेंगे। और चूतियो यार जो वीडियो देख कर जाते हैं बिना सब्सक्राइब कर, अरे यार अब तो पबजी भी बैन हो गई, अब तो कर लो यार सब्सक्राइब। तो आज हम बात करने वाले अनिल कपूर की बेटी बोनी कपूर की भतीजी, अच्छा इसका नाम भी है सोनम आंटी। बीइंग ब्रांड सोना। हाँ जी, ये वही ब्रांड है जो ओरिजिनल के नाम पे डुप्लीकेट बिकता है। इस ब्रांड को 2001 के सावरिया से लॉन्च करने की कोशिश किया जा रहा है और आज भी कोशिश ही किया जा रहा है। पहली मूवी अट्टर फ्लॉप होने के बावजूद अपने बाप के गांड में दम करके दिल्ली 6, आई हेट लव स्टोरी, आयशा, थैंक यू, मौसम, प्लेयर्स, बेवकूफिया, खूबसूरत, डॉली की डोरी, प्रेम रतन धन, वीरदी वेडिंग, जोया फैक्टर जैसी 18 और फ्लॉप मूवी दी है इस आंटी ने। और ये आंटी बड़ी डीट है, इतने जूते खाने के बावजूद अपने बाप और टेरिस चाचा की मदद से हिट होना चाहती थी, पर यार वो भी बचा नहीं पाए इस आंटी को। अगर किसी ने बोला नीरजा के अंदर नेशनल विनिंग परफॉर्मेंस है तो जिग घंटा मेरा। अगर ये मूवी अर्जुन कपूर भी करता तो नेशनल ही मिलता क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी थी। और जब इसको पता चला कि इंडस्ट्री में इसका दाल नहीं गलने वाला है, अबे भाई की बॉडी कम से कम फोटो में अच्छी एक्टिंग कर ले, अरे स्टोव तो जला ले। इसने शादी कर ली, वो भी दर्जी से। सोनम आंटी बकरियों से ज्यादा मेमियाती है, इसने जितने मैं किया उतना अगर एक्टिंग कर लेती तो आज कम से कम आलिया जितनी तो एक्टिंग सीख ही लेती, पर ना, इसका मेमियाना कभी बंद ही नहीं होता। फैशन का मतलब मैं, लकी कौन मैं, किसके पास पैसे मैं, सबको एडवाइस कौन देगा मैं, मेरे बाप का फैशन किसने सिखाया मैं, बॉलीवुड में फैशन का सेंस किसको है मैं, वुमन एम्पावरमेंट कौन करेगा मैं, किसको एक्टिंग नहीं आती मैं। ये सही बोली। Please comb your hair. You know that this gel look not happening anymore. That was very 90s. Nothing. ये आंटी जी सिखाएंगे हमें फैशन। अरे इसको फैशन आइकन मानता ही कौन है? शायद छपरी वाले मानते होंगे। ये जो अनिल कपूर अपने कुत्ते को मतलब बच्चों को बात करने की छूट दे रखी है, इसके मदहोशी में कुछ भी भोगे जा रहे। अंकल अपने टट्टे मतलब कुत्ते मतलब बच्चे संभालो यार। ये दूसरों को ओल्ड स्कूल बोल रहे हैं, खुद का फैशन 70s का है। और जिसके हस्बैंड का फैशन ये हो वो फैशन के बारे में ना ही बात करे तो बेहतर होगा। ये भगवान, ये स्टार किड्स में दिमाग होता है। Get your tickets 1 week before the film opens, right? Can you do that? Right? Can you do that? वो समझ गया, मतलब नहीं होता। सोनम आंटी के चर्चे बहुत है बी टाउन में, अरे एक्टिंग की वजह से ना बकचोदी की वजह से। थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा, बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। सोनम आंटी इसके बाद भी कहाँ सुनने वाली थी। टुडेज ऑन फादर्स डे आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, यस आई एम माई फादर्स डॉटर। ये कब हुआ बे? तुझे भी पता चल गया तू फादर की नहीं फादर्स की डॉटर है। अबे ये बी टाउन है बे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और जैसे इसके लक्षण है ये शायद ही फादर की डॉटर होगी, ये फादर्स की डॉटर हो सकती है। इसके अलावा आंटी जी ने यह भी कहा कि वो उनका कर्मा है कि वो कपूर खानदान में पैदा हुई। अरे फादर्स की बेटी, तेरे हिसाब से तो हम चूतिए हैं, तो हम चूतिए ही सही, हम फादर्स की बेटी नहीं बनना चाहते, हम अपने बाप के बेटे ही सही है। और आंटी ओए है बस वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बकना जानती है क्योंकि एक्टिंग तो आती नहीं है इसको। I think women are multitaskers and are capable of earning, running. Women run the bloody country. I mean, the women, I don't know if they're running it very well right now, but yeah, they are. ब्लेडी आंटी को बकचोदी भी करना नहीं आता है यार। हाँ, जिसका बाप अनिल कपूर हो, बड़े पापा बोनी कपूर हो और चाचा उनके हो बड़े विधायक, अगर हक भी देना लोग ऐसे ही ताली मारेंगे। और ब्लेडी सोनम आंटी जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं उसके हिसाब से मेन स्प्रेड नेगेटिविटी। तो आंटी जी अगर तुम्हारे बाप ने नेगेटिविटी नहीं फैलाई होती तो तू पैदा नहीं होती थी। और तुम मेन स्प्रेड नेगेटिविटी बोल रहे हो, शादी मेन से ही की है ना, मेन ही है ना। सोनम आंटी का एक और स्टेटमेंट, इंडियन men don't understand fashion unless they are gay। और जिसको नहीं मालूम उसको बताना चाहता हूँ, आनंद आहूजा उसका पति एक फैशन एंटरप्रेन्योर है, जिसका मतलब Sonam, I'm a snob. तुम सोच रहे हो कि सोनम आंटी को मैं आंटी क्यों बुला रहा हूँ, तो तुम्हें बताना चाहता हूँ वो जहाँ पैसे देखती है वहां झुक जाती है। इसने एक बार ऐश्वर्या को आंटी कहा और इस बकचोदी का कारण ये दिया कि ऐश्वर्या मेरे पापा के साथ काम कर चुकी है इसलिए वो मेरी आंटी हुई ना। तो प्रेम रतन धन में ये सलमान की बेटी बनी थी, सलमान भी इसके बाप के साथ काम कर चुका है, पर ना बोला था ना पैसे का चक्कर, एक बार इसके सामने झुक गई और एक बार इसके सामने झुक गई। मेरे को तो लगता है कि फादर्स में इसका भी हाथ है। इस आंटी को सबके
के गांड में उंगली करने की इतनी बड़ी आदत है कि बी टाउन में किसी को नहीं छोड़ा। ये अगले लेवल तक पहुंच चुकी है। ढिंचक पूजा और राखी सावंत को कब का क्रॉस कर चुकी है ये। इसने यहाँ तक हक दिया कि जिसकी सूरत अच्छी नहीं होती उसकी ही एक्टिंग अच्छी होती है। अबे तेरी ना सूरत अच्छी ना तेरी एक्टिंग अच्छी, बाप के दम पे ब्लू टिक पाने वाली छपरियों की फैशन आइकन। तुम्हें पता है आंटी ने एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन किए थे, पर एक हफ्ते में ही गांड पे लात मार के निकाल दिए क्योंकि इसके चक्कर में बाकी के बच्चे खराब हो रहे थे। तो सोनम आंटी फादर्स की बेटी, अगर सूरत अच्छी नहीं हो तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो, पर ना। फिर इसने लेटरिंग पे धनिया डाल के एक और स्टेटमेंट दे दिया कि आर्ट फिल्म में सिर्फ बदसूरत लोगों को ही लिया जाता है क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत लोगों को एक्टिंग के नाम पे हगना जो आता है, जिसका बाप आज तक साफ नहीं कर पाया, कोई और क्या कर पाएगा। और ये फेक फेमिनिज्म की दुकान। You always do this. You don't like other women? I expect a woman to support other women, not try to create situations. So please don't that. You have to support other women so we can go forward in life. Okay? बस ये यही कर सकती है क्योंकि इनके पास तो नॉलेज होता नहीं है, इनको बस अपना नाटक करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर सोनम गुप्ता मतलब सोनम कपूर से मिलकर आप खुश हुए तो प्लीज लाइक कर देना। अगर इसके फादर्स के बारे में अगर कोई भी इल्म है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। और अगर ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, हम आपकी दूरी इनसे बनाए रखेंगे।